हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि प्रेडिकेट लॉजिक में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है। पर इससे पहले क्विकली रिव्यू करें कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है। नाउ सपोज x एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल x को लेके एक प्रॉपर्टी है जिसको हम px से डिनोट कर रहे हैं। इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं और ये x जो है ये वैल्यूज़ ले रहा है एक सेट d से जिसको हम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स बोलते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो है इसको हम बोल देते हैं प्रपोजिशनल फंक्शन। प्रपोजिशनल फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए px हमें क्या देता है, प्रपोजिशन देता है। नाउ सपोज इस प्रोपोजिशनल फंक्शन को हम क्वांटिफाई कर दें ये लगा के, ये प्रीफिक्स लगा के फॉर एवरी। सो जो ये फॉर एवरी है इसने इस प्रोपोजिशनल फंक्शन को क्वांटिफाई कर दिया। मतलब ये बता रहा है कि हर x जो इस डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स में उसके लिए px क्या है, ट्रू है। तो ये क्वांटिफाई करने के बाद ये कंप्लीट जो सेंटेंस है ये प्रपोजिशन बन गया है। ये जो हमने फॉर एवरी लगाया है इसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर। और क्योंकि इस केस में ये px जो है सारे x के लिए ट्रू है, सो हम इस क्वांटिफायर को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मदद से ये जो प्रपोजिशनल फंक्शन एक प्रपोजिशन बन गया है, इस प्रपोजिशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सली क्वांटिफाइड प्रपोजिशन। और नोटेशन की फॉर्म में फॉर एवरी ये इन्वर्टेड a x px, फॉर एवरी x px। फॉर एवरी को हम ऑल्टरनेटली रिप्लेस कर सकते हैं फॉर ऑल या फॉर एनी। नाउ हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिफाइन करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये प्रपोजिशनल फंक्शन है n, इसका प्रेडिकेट है n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n, जहाँ n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। ये इसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स हो गया। तो ये हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन है। सपोज हम n इक्वल्स टू 0 लें तो ये 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ट्रू है तो ये हमारे पास p0 प्रपोजिशन बन जाएगा। सपोज हम n इक्वल्स टू 2 लें, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो फॉल्स है, तो अगेन ये हमारे पास अगर हम p2 जो है क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन बन जाएगा। नाउ सपोज इस प्रपोजिशनल फंक्शन के पर हम एक प्रीफिक्स लगाते हैं और वो प्रीफिक्स है देयर एग्जिस्ट n। सो ये जो हमने प्रीफिक्स लगाया देयर एग्जिस्ट, इसकी वजह से इस प्रपोजिशनल फंक्शन को हमने क्वांटिफाई कर दिया है। क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया है। क्योंकि हमारे पास n की वैल्यूज़ हैं, कम से 0 है, 1 है, जो इस प्रपोजिशनल फंक्शन को क्या करता है, इस प्रपोजिशनल फंक्शन की जो ये प्रेडिकेट जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, इसको क्या बना देता है, ट्रू बना देता है। इसका मतलब ये क्वांटिफाई करने से ये जो सेंटेंस है, ये जो प्रपोजिशनल फंक्शन है, इसको क्वांटिफाई करने से ये हमारे पास क्या बन गया, प्रपोजिशन बन गया है। ये जो देयर एग्जिस्ट है जो क्वांटिफायर का काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये एग्जिस्टेंशियल वर्ड जो है देयर एग्जिस्ट के एग्जिस्ट से आया है। और इस पूरे प्रपोजिशन या स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। So there exists n square equal to n where n belongs to set of integers। ये हो गया existentially quantified statement। In general suppose x एक वेरिएबल है, px इसका प्रेडिकेट है, जहाँ x बिलोंग करता है, ये d डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है। इस पे हमने there exists लगाया तो ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया। देयर एग्जिस्ट को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और वो सिंबल ये है, ई को हमने रिवर्स कर दिया, ये इसको हम बोलते हैं, ये सिंबल है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए
और उसकी वजह से जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसको हम नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। तो जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सपोज P हमारा एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है जिसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स D है। ये जो सेंटेंस है देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जो अपने आप में एक प्रपोजिशन है या स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ये जो देयर एग्जिस्ट है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, हमने ई को रिवर्स कर दिया और उस वजह से ये जो स्टेटमेंट है सिंबल की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं हम और पढ़ेंगे इसको ऐसे देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। ये जो देयर एग्जिस्ट है सिंबल की फॉर्म में जिसको ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सिंबल को हम बोलते हैं ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। देयर एग्जिस्ट को हम ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी बोलते हैं फॉर सम, तो ये हो जाएगा फॉर सम एक्स पी एक्स या फिर फॉर एटलीस्ट वन एक्स पी एक्स। सो देयर एग्जिस्ट फॉर सम फॉर एटलीस्ट वन, ये सारे के सारे एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और जिसके लिए सिंबल ये है। ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। नाउ हम जानते हैं कि ये जो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स है ये अपने आप में क्या है, एक प्रपोजिशन है, इसलिए इसकी क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू होगी। तो कब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या होती है इसकी डेफिनेशन कि कम से कम एक x ऐसा है जिसके लिए पी एक्स ट्रू है। सो ये पूरा स्टेटमेंट कब ट्रू हो जाएगा, अगर हम कम से कम एक x ऐसा निकाल पाएँ डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में जो पी एक्स को क्या बना रहा है, ट्रू बना रहा है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा कब, जब कम से कम एक x डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में एक ऐसा हो जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। और फॉल्स कब होगा, ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होगा जब ये ट्रू नहीं होगा। और ये ट्रू कब नहीं होगा, जब हमने सारे एक्सेस ट्राई किए डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में और वो सब के सब पी एक्स को क्या बना रहे हैं, फॉल्स बना रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स फॉल्स होगा व्हेन पी एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। सो इस ट्रुथ वैल्यू को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 जहाँ डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं इसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसका मतलब हम कोई भी रियल नंबर लें उसके लिए ये जो पी एक्स है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो पी एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। इस वजह से ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ना एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जहाँ x जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। हमारे पास जीरो, कम से कम एक जीरो हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास कम से कम एक x ऐसे मिल गया हमें डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में जो पी एक्स को क्या बना रहा है, ट्रू बना रहा है। इस वजह से ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमने इस वीडियो में लर्न किया कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव वेज क्या है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिनोट करने के, और उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना रिएक्शन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।